तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है ईमानदार लकड़हारे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से लकड़हारे रहते थे जो पेड़ काटकर लकड़ी बेचते और अपनी जीवन बिताते थे। उनमें से एक लकड़हारा था जो बेहद ईमानदार और मेहनती था। उनका नाम रामू था। रामू अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लकड़हारा का एक छोटा सा घर था और वह अपने परिवार के साथ बेहद सादगी से रहता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे माँ और मोहन रामू के साथ रहते थे। हालांकि लकड़हारे के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था वह उसे ईमानदारी से कमाया था। वह हर दिन जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचता। उसकी लकड़ी सस्ती होती थी क्योंकि वह खुद जंगल में काम करता और मुनाफा कमाने के बजाय लोगों की मदद करने के लिए लकड़ी बेचता। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। जंगल के एक दूरस्थ हिस्से में वह काम कर रहा था जब अचानक उसकी कुल्हाड़ी से लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को काटते समय उसकी कुल्हाड़ी एक सुनहरे धातु के टुकड़े से टकराई। लकड़हारा ने ध्यान से देखा और पाया कि वह एक सोने की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे को यकीन नहीं हुआ। देखकर हैरान था। उसने सोने की कुल्हाड़ी को उठाया और सोचा, यह सोने की कुल्हाड़ी मुझे बहुत अमीर बना सकती है, लेकिन क्या मैं इसे रख सकता हूँ? रख सकता हूँ। रामू एक ईमानदार इंसान था और उसका दिल उसे कह रहा था कि उसे इस सोने की कुल्हाड़ी को न रखना चाहिए। वह जानता था कि यह किसी और की चीज़ हो सकती है। उसने सोने की कुल्हाड़ी को जंगल में ही छोड़ दिया और अपना काम फिर से शुरू कर दिया। लकड़हारा का मानना था कि सच्ची ईमानदारी और मेहनत से ही इंसान को असली सुख मिलता है। अगले दिन जंगल में जाते समय रामू को फिर वही सोने की कुल्हाड़ी मिली, लेकिन इस बार उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा था। वह व्यक्ति एक व्यापारी था जो लकड़ी के व्यापार में माहिर था। व्यापारी ने लकड़हारे से कहा, क्या तुमने मेरी कुल्हाड़ी देखी है? मैंने जंगल में खो दी थी। लकड़हारे ने बिना किसी संकोच के व्यापारी को सोने की कुल्हाड़ी दे दी और कहा, यह आपकी कुल्हाड़ी है, मैंने इसे ढूंढ लिया था। व्यापारी हैरान होकर
लकड़हारे को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि लकड़हारा एक ईमानदार इंसान था और उसने इसे बिना किसी लालच के लौटाया था। व्यापारी ने लकड़हारे से कहा, तुम इतने ईमानदार हो, मैं तुम्हें इसका अच्छा बदला दूंगा। क्या तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने की एक और कुल्हाड़ी दे सकता हूँ। लकड़हारा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे आपकी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ जो मैं हूँ। व्यापारी को लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत गर्व हुआ। उसने लकड़हारे को यह पुरस्कार दिया, तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं तुम्हें 500 सोने की मुद्रा दूंगा। लकड़हारे ने उन मुद्रों को स्वीकार किया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वह इस मुद्रों का क्या करेगा। उसने उन्हें अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, यह हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, लेकिन हमें इसे सही तरीके से खर्च करना होगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्यौहार आया। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने उन सोने की मुद्रों का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया। वे उन पैसों से गांव के गरीबों के लिए भोजन, कपड़े और अन्य ज़रूरत सामान खरीदते। लकड़हारे ने कभी यह नहीं सोचा कि उसे इस पैसों से कोई बड़ा लाभ होगा, बल्कि उसका उद्देश्य सिर्फ दूसरों की मदद करना था। लकड़हारा की ईमानदारी और उसके अच्छे कार्यों के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे आदर्श मानने लगे। रामू की सच्चाई और नेकदिली ने उसे न केवल धन बल्कि समाज में भी सम्मान दिया। समय के साथ लकड़हारा का जीवन खुशहाल हो और समृद्धि हो गया। उसने जो भी किया वह सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण किया था। वह जानता था कि दुनिया में सबसे बड़ा धन सच्चाई है और वही उसे अंततः सुखी और समृद्धि बना देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से जीवन में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है और दूसरों की मदद करता है, वह हमेशा सम्मान और खुशी पाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।